आइए ना। ये इसकी भाभी है ना? हे भगवान, ऐसा अनर्थ, देवर भाभी के बीच ऐसा रिश्ता? क्यों ना हो, देवर जवान है, खूबसूरत है और पति अपाहिज, मन तो फिसलता ही है। शट अप! I say shut up! अरे हम तो शटअप हो जाएंगे और हमें तो शटअप हो भी जाना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी के रंग में भंग डालने वाले? क्यों गौतम बाबू, यही नजारा दिखाने के लिए लाए थे हमें यहाँ? चलो भाई चलो, हम तो यहाँ इनसे मिलने आए थे और यहाँ तो दूसरा ही नजारा देखने को मिल रहा है। चलो। बगैर कीमत दिए तो हवा भी मेरे पास से नहीं गुजरती। वक्त गुजरता है तो मैं उसे भी निचोड़ लेता हूं। बेमौके पर भी मौका निकालकर उसका फायदा उठा लेना मेरी फितरत है। तभी तो लोग कहते हैं लाजवाब कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मिस्टर गौतम चतुर्वेदी। जो भी हो, मुझे तो लगता है कि वक्त भी हमारे साथ है। बस एक बार ये वीनू यहां से चला जाए तो भाईजी की ये सारी दौलत धीरे धीरे हमारे कब्जे में होगी। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। बूंद बूंद से समंदर बनाना मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो एक ही घूंट में पूरा समंदर पी जाना चाहता हूं। ये देखो, ये तो वही पेपर्स हैं जिन पर वीनू ने दस्तखत किए थे। हाँ, मैंने भाई जी के कमरे से उठा लिए और मैंने वो लेजर भी हासिल कर लिया है जिसमें प्रॉपर्टीज के सारे डिटेल्स हैं। देखिए, जो भी करिए सावधानी से करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही मुसीबत आ जाए। खेल जितना बड़ा होता है, खतरा उतना ही बड़ा होता है। और जो लोग खतरे से डरते हैं वो खिलाड़ी नहीं कहलाते। अब तुमसे इंतजार है बीनू के जाने का, बस। भास्कर मीनाक्षी को लेकर अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं रितिका से उसकी मुलाकात तो नहीं हो गई? कहीं उसने रितिका की बात पर यकीन कर लिया तो मैं... क्या हुआ? कुछ नहीं। भास्कर, भास्कर मीनाक्षी कहाँ है? क्या हुआ भास्कर? कहाँ है मीनाक्षी? भैया, उसने आने से मना कर दिया। क्यों? मना क्यों कर दिया? मुझे नहीं मालूम भैया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक औरत के मन की बात को समझना बहुत मुश्किल है। अब वो कह रही है कि मुझे रितिका से मिलना चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए। तुम्हें कोई जरूरत नहीं रितिका से मिलने की। लेकिन भैया, वो जिद कर... क्या जरूरत है रितिका से मिलने की? बेवजह जिल्लत उठानी पड़ेगी तुम्हें। देखो भास्कर, इस समय मीनाक्षी को तुम्हारी जरूरत है। तुम उसके पास जाओ, धीरे धीरे वो सब कुछ समझ जाएगी। अब जाओ। लेकिन भैया, मम्मी पापा... वो शर्मा जी के आ गए हैं। उन्हें आने में देर होगी। मैं उन्हें समझा दूंगा, तुम जाओ, ठीक है? ठीक है भैया। मुझे तो लगा था ये लड़की समझदार है, लेकिन ये तो... अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करोगे तुम? बाहर वालों को तो बस बहाना चाहिए।
बात को लकड़ी की तरह छील छील कर इतना चिकना कर देते हैं कि जुबान ही फिसल जाए। जिसे जो जी में आता है कह देता है, चूकता ही नहीं। घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। घर से बाहर जाओ तो लोगों के तानों के पत्थर मन को लहूलुहान कर देते हैं। जी में आता है कि भाग जाऊं यहां से। देख, ये तो हमें पता है ना कि वीनू क्या है, कैसा है। लोगों को थोड़ी परवाह है इस बात की। उन्हें तो उंगली उठाने का मौका चाहिए बस। और मिल गया ना मौका। तू नहीं जानता लोग दूसरों का जीना किस तरह से हराम कर देते हैं। भाई मुझसे तो ये सब ना देखा जाएगा ना सुना जाएगा। मैं तो वापस दिल्ली जा रही हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी को जाना है तो मैं। तू? हाँ, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो ये चर्चे भी नहीं होंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। अभी तक नाराज हो हमसे? अब तुम समझे हम तुम्हें लंदन क्यों भेजना चाहते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों के बीच आपको छोड़ के मैं वहां खुश रह पाऊंगा? हेलो, मैं आरपी वर्मा बोल रहा हूँ, वर्मा कॉरपोरेशन से। मिस्टर वर्मा, मैं रितिका गुप्ता बोल रही हूँ। आपके लिए एक अच्छी खबर है। हमारी कंपनी के टेंडर के लिए आपने कोटेशंस भेजे थे और हमने तय किया है कि हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आज रात 9 बजे पाम बीच रेस्टोरेंट में हम आपका इंतजार करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ वहां पहुंच जाइए। ओके मिस्टर वर्मा, हम आ जाएंगे। आपने जैसा कहा मैंने कर दिया, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप अपना नुकसान उठाकर दूसरी कंपनी का फायदा क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि इस डील से मुझे जो फायदा होगा
वो इस नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा है। हेलो, कैसे हो भास्कर? मीनाक्षी कैसी है? भैया मैं ठीक हूँ। शी इज ऑल्सो डूइंग फाइन। भास्कर तुम भी ना, तुम जिंदगी को एंजॉय करना सीखो, समझे? आज शाम पाम बीच रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल बुक करा दिया है। टेक हर आउट फॉर डिनर, ऑलराइट? लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, लिसन टू मी। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ, ऑलराइट? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके भैया, बाय। Vinu, forget her. Time waits for no one. One must move forward. Keep on going. एलिस, निसार तुम्हें बाहर होटल की लॉबी में बुला रहा है। Me? यस। Okay. I'll just go. एलिस ठीक ही कह रही थी वीनू, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। और वक्त ही क्यों, इंसानी रिश्ते भी तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। अपनी आंखों में सरगम का इंतजार लिए तुम यहाँ आए थे, लेकिन उस इंतजार का क्या सिला मिला? प्रेजेंट में जीना सीखो वीनू, अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ो। तुम पाओगे कि वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ साथ चलने के लिए। मेरी तरफ देखो वीनू, मेरी आंखों में क्या तुम्हें प्यार नहीं दिखाई देता? इतनी बड़ी डील और हमारी कंपनी के साथ हैरानी की बात नहीं है रितिका। जानती हो, ये वर्मा कॉर्पोरेशन का सारा काम प्रमोद की कंपनी के पास था। और अब करण, ये बिजनेस है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी ऑफर देता है, डील उसी के साथ फाइनल होती है। और फिर भेजे गए कोटेशंस में से हमारी कोटेशन सबसे अच्छी थी। इसमें तो कोई शक नहीं है ना? वैसे रितिका, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भी शक नहीं। तो ठीक है, चलो मिलकर ये साबित कर ही देते हैं कि वी आर द बेस्ट। Congratulations. थैंक यू। थैंक यू। Let's call for a drink. Wait up. Nice restaurant. Pretty cool. क्या खाओगे? जो भी तुम खिलाओ।